आज हम देखेंगे क्लास 11 फिजिक्स में एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ चैप्टर 3 दैट इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन नंबर 1 है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ मोशन कैन द बॉडी बी कंसीडर्ड अप्रोक्सीमेटली अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। मतलब हमें बताना है कि इन सारी कंडीशंस में ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस है जिनमें जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा। अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पॉइंट ऑब्जेक्ट होता क्या है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई जो डिस्टेंस कवर करता है वो डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की साइज कंपैरेबल है, लगभग बराबर या थोड़ा सा उससे कंपैरेबल है, तो वो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होगा। लेकिन जो डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट की साइज में बहुत ज़्यादा है, दैट मीन्स सराउंडिंग जो है वो ऑब्जेक्ट की साइज में बहुत ज़्यादा है, देन इट इज ट्रीटेड एज द ऑब्जेक्ट एज द ट्रीट पॉइंट साइज। तो फर्स्ट से हमारा अ रेलवे कैरिज मूविंग विदाउट जर्क्स बिटवीन टू स्टेशन। मतलब कि एक रेलवे कैरिज है जो दो स्टेशन के बीच घूम रहा है, तो स्टेशन तो की डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा है और जर्क की जो कैरिज है वो बहुत छोटा है। दैट मीन्स इन दिस केस अ रेलवे कैरिज इज हैविंग वेरी स्मॉल साइज विथ सराउंडिंग्स, then it will be treated as a point object. Second, a monkey sitting on a top of man cycling smoothly on a circular track. अब यहाँ तो कंडीशंस कुछ भी हो सकती हैं क्योंकि हमें स्पेसिफाई नहीं किया है सर्कुलर ट्रैक कैसा है। अगर जो ट्रैक है वो बहुत छोटा है तो इसका आंसर क्या आएगा, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन अगर हम मान लें ट्रैक बहुत बड़ा है देन वी कैन ट्रीट इट एज अ point object. That means a monkey sitting on a top of a man cycling smooth on a circular track will be treated as a point object क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि ट्रैक क्या है, बड़ा, लेकिन if circular track is small then it can't. Third is a spinning cricket ball that turns sharply on hitting the ground. मतलब एक बॉल ग्राउंड पर हिट करने के बाद बस थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करती है। दैट मीन्स जो उसकी जो साइज है और उसका जो डिस्टेंस है वो लगभग कंपैरेबल है। डिस्टेंस कवर्ड बाय स्पिनिंग बॉल आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड इज कंपैरेबल विद द साइज ऑफ बॉल, सो इट विल नॉट ट्रीट एज द पॉइंट ऑब्जेक्ट। लास्ट, टम्बलिंग बीकर दैट हैज स्लिप्ड ऑफ द एज ऑफ द टेबल। एक टेबल से बीकर फिसल जाता है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वो भी एक कंपैरेबल डिस्टेंस है। दैट मीन्स वी कैन से इट इज ऑल्सो नॉट अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द पोजिशन टाइम ग्राफ फॉर टू चिल्ड्रंस ए एंड बी रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल ओ टू देयर होम पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली शोन इन फिगर 3.19। चूज द करेक्ट एंट्रीज इन द ब्रैकेट्स। तो सबसे पहले हम ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ हमारे पास किसके बीच में, पोजिशन टाइम ग्राफ है हमारे पास। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये ओ है और यहाँ पी और ये क्यू। तो जो O है वो इनका स्कूल है, P और Q इनके होम्स हैं। तो पहला हमारे पास एंट्री दिया हुआ है A या B लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन B टू A। अब इनमें से कौन किससे पास में रहता है, तो ध्यान से देखें, हमें साफ दिख रहा है कि OP और OQ। तो जो OP है वो छोटा है और OQ बड़ा है, तो OP हमारे पास समझ में आ रहा है कि ये वैल्यू कम है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि एज अ ग्राफ इट इज क्लियर दैट OP इज लेस देन OQ, सो A जो है वो पास में रहता है एज कंपेयर टू B। सो व्हाट वी कैन से, A लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन B। सिमिलरली सेकेंड है A या B स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन B टू A। तो यहाँ साफ दिख रहा है कि पहले कौन जल्दी जाता है, A या B। साफ समझ में आ रहा है कि B बहुत देर बाद निकला है, कुछ समय बाद निकला, और A बहुत जल्दी निकल गया है। दैट मीन A जल्दी निकल गया है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि एट t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 एंड देन इट स्टार्ट मूविंग, बट फॉर B स्टार्ट आफ्टर फ्यू सेकेंड, सो A स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन B। नेक्स्ट हमारा है A और B वॉक्स फास्टर देन B टू A। तो कौन ज़्यादा फास्ट है, तो हम जानते हैं ये ग्राफ जो हमारा है वो पोजीशन टाइम ग्राफ है, और पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, स्पीड। तो जितना ज़्यादा स्लोप होगा उतना ज़्यादा स्पीड होगा। तो देखें तो A का स्लोप और B के स्लोप में समझ में आ रहा है B का स्लोप ज़्यादा है एज कंपेयर टू A, तो B ज़्यादा फास्ट है।
That means slope of graph B is higher than A since slope equal to distance upon time velocity. तो हम क्या कह सकते हैं, B walks faster than A. फोर्थ हमारा है A and B reach home at same time और different time. तो वो तो अलग ही समझ में आ रहा है कि दोनों ही अलग अलग टाइम पर अपने घर पहुंच रहे हैं. That means it is very clear by the graph that A and B reach home at a different time. ग्राफ से हम देख सकते हैं. Now last one is A or B overtakes B or A on the road once or twice. तो सबसे पहले क्रॉस करने के लिए कितने बार, एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट है. एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट है मतलब कि एक ही बार ओवरटेक हो रहा है. तो दैट मीन्स इट विल बी वंस. बट कौन किसको ओवरटेक कर रहा है, तो पहले कौन निकला, पहले ए निकला, बाद में बी निकला, तो डेफिनेटली बी विल ओवरटेक टू ए. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी ओवरटेक ए ऑन द रोड एंड कितने टाइम, वंस. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. अ वुमन स्टार्ट फ्रॉम हर होम एट 9 AM, walks with a speed of 5 km/h on a straight road up to her office 2.5 km away. Stays at the office up to 5 PM and returns home by an auto with a speed of 25 km/h. Choose suitable scales and plot position time graph of her motion. तो सबसे पहले हमें पता है कि जो वुमन है वो कितने बजे निकलती है अपने घर से, 9 बजे. ठीक है, और कितनी स्पीड से जा रही है, 5 km/h. और ऑफिस का डिस्टेंस कितना दिया है, 2.5 किलोमीटर. तो उसको टाइम कितना लगेगा पहुंचने में, तो हम जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस है 2.5, स्पीड उसकी है 5 किलोमीटर. दैट मीन इट विल टेक 1/2 आवर और वी कैन से 30 मिनट. मतलब कि वो 9 बजे ऑफिस के लिए निकलेगी और 9:30 बजे वो ऑफिस पहुंच जाएगी. मतलब 9 बजे वो अपने घर पर थी 0 किलोमीटर, और 2.5 किलोमीटर कितना पहुंच जाएगी, 9:30 बजे वो अपने ऑफिस पहुंच जाएगी. ओके, देन 9:30 से 5 बजे तक उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि वो ऑफिस में ही रहेगी. दैट मीन इट विल ट्रीट एज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस. और अब 9:30 से के बाद 5 बजे के बाद वो अपने घर वापस आएगी. अब वो घर आते समय ऑटो करती है तो उसका स्पीड होता है 25 km/h. डिस्टेंस वही, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो इट विल बी 1/10 आवर और 6 मिनट. सो 6 मिनट मतलब कि 5:06 पर वो अपने घर पहुंच जाएगी. तो दैट वी कैन प्लॉट अ ग्राफ फॉर डिस्टेंस टाइम वेरी इजीली. नाउ वी आर मूविंग ऑन द क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 है, अ ड्रंकार्ड वॉकिंग इन अ नैरो लेन takes 5 steps forward and 3 steps backward, followed again by 5 steps forward and 3 steps backward, and so on. Each step is 1 meter long and requires 1 second. Plot position time graph of his motion, determine graphically and otherwise how long the drunkard takes to fall a pit 13 meter away from the start. क्वेश्चन समझते हैं. एक शराबी है, वो 5 कदम आगे चलता है और 3 कदम पीछे लुढ़कता है, फिर 5 आगे चलता है, फिर 3 पीछे लुढ़कता है, फिर 5 चलता है, फिर 3 पीछे चलता है. इस तरीके से वो चल रहा है और हर एक कदम चलने के लिए उसको 1 सेकेंड लगता है और हर एक कदम उसका 1 मीटर का होता है. अब उसी सड़क पर 13 मीटर की डिस्टेंस पर एक गड्ढा है जिसमें वो गिरेगा. तो हमें बताना है कितने सेकंड बाद वो गिरेगा और उसका ग्राफ भी प्लॉट करना है डिस्टेंस टाइम का. तो 1 स्टेप मतलब कि 1 मीटर डिस्टेंस एंड 1 सेकेंड टाइम. स्टार्टिंग में वो 5 स्टेप लेता है आगे, तो 5 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस चलता है, 5 मीटर. फिर अगले 3 सेकेंड में वो 3 स्टेप पीछे आता है. दैट मीन्स टोटल 8 सेकेंड में कितना डिस्टेंस चला, 5 मीटर माइनस 3 मीटर, दैट इज 2 मीटर. मतलब वो 8 सेकेंड में 2 मीटर चलता है. फिर अगले 8 सेकेंड में फिर 2 मीटर चलेगा, तो मतलब कि 16 सेकेंड में 4 मीटर. अगले 8 सेकेंड में फिर 2 मीटर चलेगा, मतलब कि 24 सेकेंड में 6 मीटर. और अगले 8 में फिर चलेगा तो 32 सेकेंड में वो 8 मीटर तक पहुंच जाएगा. अब यहाँ थोड़ा होल्ड करते हैं. 32 मीटर पर वो 32 सेकेंड में 8 मीटर तक पहुंच गया. अब जैसे ही अगला 5 सेकेंड होगा तो 32 + 5 37,
तो वो 5 मीटर और चलेगा, तो 8 + 5 13, और 13 पर पहुंच के ही वो वापस नहीं आ पाएगा क्योंकि वहां गड्ढा है, वो वहां गड्ढे में गिर जाएगा. दैट मीन्स in next 5 seconds the drunkard will cover a distance of 5 more meter and that will total distance is 13 meter, and so he will fall in a pit. So total time required to fall drunkard in a pit is 37 seconds. ग्राफ प्लॉट कैसे करेंगे ध्यान से देखें. हमने यहाँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट किया है. स्टार्टिंग 0 0, 5 सेकेंड में उसने डिस्टेंस कवर किया 5 मीटर. फिर अगले 3 सेकेंड में मतलब डिस्टेंस हो गया 8 मीटर. 8 मीटर में वो 3 मीटर वापस आया तो आ गया 2 मीटर. 8 सेकेंड में वो पहुंचा 2 मीटर. फिर अगले 5 सेकेंड में मतलब 13 सेकेंड में पहुंचा कितना, 2 + 5 दैट इज 7 मीटर. फिर 3 मीटर पीछे आ गया तो कितना आ गया, 4 मीटर. कब, अगले 3 सेकेंड मतलब 16 में आ गया वो 4 मीटर. वैसे भी यहाँ पता है 16 4 मीटर है. फिर ऐसे 5 + 3 + 5 3 + 3 और 37 सेकेंड पे कितना हो गया, 2 प्लॉट पिट में गिर गया. क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. अ जेट एयरप्लेन ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 500 km/h ejects its products of a combustion at the speed of 1500 km/h relative to the jet plane. What is the speed of the latter with respect to an observer on the ground? हमें क्वेश्चन में दिया है कि एक एरोप्लेन है जिसकी स्पीड है 500 km/h. हमने मान के चला एरोप्लेन की स्पीड VA है. फिर दिया है रिलेटिव स्पीड ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू प्लेन जो है वो कितना है 1500 किलोमीटर. तो हम मान सकते हैं VB - VA = 1500 किलोमीटर -1500 किलोमीटर. अगर VA - VB मांगे तो 1500 और VB - VBA माने तो -1500 किलोमीटर. ये रिलेटिव स्पीड दी है. तो रिलेटिव स्पीड दी है तो इसकी VB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हम जानते हैं VB - VBA = -1500. तो VB = कितना आ जाएगा, VA प्लस हो जाएगा. और VA कितना दिया था हमारे 500, तो VB की वैल्यू आ गई -1000 km/h. लेकिन ऑब्जर्वर के रिलेटिव में देखें तो VO - VB, क्योंकि ऑब्जर्वर तो स्टेशनरी है तो वो कितना होगा 0, और वो हम करेंगे VB की वैल्यू पुट कर देंगे कितना आ जाएगा 1000 km/h. क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. A car moving along a straight highway with a speed of 126 km/h is brought to a stop within a distance of 200 meters. What is the retardation of the car and how long does it takes for the car to stop? हमारे पास दिया है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार दैट इज 126 km/h. 126 km/h को मीटर/सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 7 126 and 7 5 35 मीटर/सेकेंड. देन फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार रुक गई है दैट मीन 0 मीटर/सेकेंड, और कितने मीटर डिस्टेंस कवरने के बाद रुकी 200 मीटर. रिटार्डेशन एंड टाइम हमें फाइंड करना है. सो बाय अप्लाइंग न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन 2as = v² - u² या a = v² - u² / 2s. तो v की वैल्यू 0 रख दी, u की वैल्यू 35 रख दी, स्क्वायर किया और 2 × s रखा. 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 1225. आपको ट्रिक पता होगी, जब भी किसी के नंबर में लास्ट में 5 होता है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 5 का 25 और ये 3 है तो 3 में किसका अगले नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 3 × 4 दैट इज 12 25. और नहीं पता तो आप क्रॉस करके देख लीजिए इसको. 35 और ये हो गया 400. हम इसको सॉल्व करेंगे तो 25 से डिवाइड किया तो 25 से डिवाइड करने पर ये 49 बचेगा और ये 16 बचेगा. तो एक्सेलेरेशन आ गया हमारा -49/16 मीटर/सेकेंड², या सॉल्व करें तो -3.0625 मीटर/सेकेंड². नाउ टाइम टेकन टू स्टॉप अ कार, हम जानते हैं न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन V = U + AT, तो T = V - U/A. V की वैल्यू 0, U की वैल्यू 35 और A की वैल्यू 49/16. माइनस में माइनस माइनस कैंसिल, 16 ऊपर चला जाएगा, 7 से 7 5 एंड 7 7 5 16 80/7 एंड 11.42 seconds. That means retardation of the car is 3.0625 meter/second² and time taken to stop a car is 11.42 seconds.